बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एथिक्स एंड ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल। देखिए, टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब हम इंटरनेट के यूजेज की बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर, डिजिटल टूल्स और जितनी भी डिवाइसेस हैं, इवन के मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के इस्तेमाल की बात करते हैं, और इससे बढ़कर जब हम उसको क्लासरूम में, स्कूल में, कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे कुछ एथिक्स हैं, वहाँ पे कुछ रूल्स हैं। न सिर्फ वहाँ पे, बल्कि हम घर में कहीं भी इसको यूज़ करते हैं, इंटरनेट को, डिवाइसेस को, डिजिटल टूल्स को, गैजेट्स को, तो उसके इस्तेमाल के लिए कुछ एथिक्स होने चाहिए और कुछ रूल्स हैं। और हमें ये भी देखना है कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको हमने अवॉइड करना है, उसके इस्तेमाल से रुकना है। और हमें इल्म होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हमने देखना है, कौन सा कंटेंट ऐसा हो सकता है जो ऑब्जेक्शनेबल है, उससे दूर रहना है। एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए एजुकेशन फील्ड में ज़रूरी है कि आप उससे फ़ायदा हासिल करें इंटरनेट को यूज़ करके, और कौन सी ऐसी है, कौन से रूल्स ऐसे हैं, कौन से एथिक्स ऐसे हैं जिसको फॉलो करके आपने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट और मटेरियल से दूर रहना है। तो इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इंटरनेट एथिक्स के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरनेट एथिक्स, जैसे हम एथिक्स की बात करते हैं, माशरे में घर के एथिक्स होते हैं, इसी तरह आप किसी के साथ बैठते हैं सोसाइटी में, वहाँ पे एथिक्स होते हैं, अखलाकियात होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है, उसको आप फॉलो करते हैं। सिमिलरली जब आप ऑफिस में जाते हैं, जब आप जॉब में जाते हैं, जब आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप दूसरों के साथ कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे हर एक ऑफिस के अपने रूल्स होते हैं और अपने एथिक्स होते हैं। सिमिलरली इंटरनेट के भी एथिक्स हैं। इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। तो इंटरनेट एथिक्स जो हैं, बेसिकली वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या गाइडलाइंस हैं, वो असूल हैं जो इस्तेमाल करके आप एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल फ़र्द होने का सबूत देते हैं और किसी भी मुल्क का रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत देते हैं। और ये वो रूल्स क्या हैं, इन प्रिंसिपल्स को हम देख लेते हैं, जिन्हें हम इंटरनेट एथिक्स कह रहे हैं। एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको मालूम हो कि इंटरनेट जब इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, तो कौन से प्रिंसिपल को सामने रखना है। पहला, हमेशा कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और उसमें ये है कि कोई ऐसी हेट स्पीच नहीं आपने करनी। जब इंटरनेट के थ्रू आप जा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो आपकी ऑडियो है, चाहे वीडियो है, या कहीं भी पॉडकास्ट है, या आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, या कोई आप कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, या आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं, या वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे कभी भी आप हेट स्पीच नहीं करेंगे, आप कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो किसी दूसरे को बुरी लगे। इसका ख्याल रखेंगे, हमेशा रिस्पेक्ट से काम लेना है, डिग्निटी होनी चाहिए। दूसरा, ऑनेस्टी, ईमानदारी। और आप जानते हैं कि ईमानदारी हर जगह पे ज़रूरी होती है, ऑनेस्टी हर जगह पे होनी चाहिए। और जब आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन और फेक आइडेंटिफिकेशन, इससे बचना है। हमेशा जो है आप प्योरिटी से काम लें, ओरिजिनलिटी से काम लें और सही काम करें। प्लेजरिज्म से बचना है। किसी का डाटा, किसी का कंटेंट चोरी करके अपने नाम से पब्लिश कर देना या अपने नाम से बता देना, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये अनएथिकल एक प्रोसीजर है जिससे आपने रोकना है। तो ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेट एथिक्स में। इसके बाद आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी वैसे ही ज़रूरी होती है जैसे घरों में ज़रूरी होती है, इसी तरीके से आप किसी का पर्सनल डाटा जो है किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे विदाउट हिज और हर परमिशन। अगर उससे परमिशन ले ली है, कंसेंट ले ली है, वो फर्द एग्री है, आपको इजाज़त दे रहा है कि आप शेयर कर सकते हैं,
then you can share. Otherwise, without permission, without consent, आपने कभी भी पर्सनल डाटा जो है किसी का दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, प्राइवेसी। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक इंटरनेट एथिक में शामिल है। जैसे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना जो फॉल्स हो, या ऐसी इंफॉर्मेशन बताना जो हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो सकती हो किसी के लिए, ये भी नहीं करना, इससे बचना है। और ये भी अगर आप करते हैं तो ये अनएथिकल प्रोसीजर है। तो इंटरनेट एथिक्स में शामिल है कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी हर बात, हर जुमला, हर वर्ड जो आपने बोलना है वो ठीक होना चाहिए, वो फॉल्स नहीं होना चाहिए, वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, वो किसी के लिए तकलीफ दे और हार्मफुल नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। और इंटरनेट एथिक्स में ये भी शामिल है कि आप लॉज को ओबे करते हो। जो भी लॉज बनाए गए हैं, जैसे कॉपीराइट लॉ होता है उसको फॉलो करेंगे आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉ है उसको फॉलो करेंगे। यानी जिस किसी का वो कंटेंट है, मवाद है, उसकी इजाज़त के बगैर आप उसे शेयर नहीं कर सकते, आप उसे अपने नाम के साथ पब्लिश नहीं कर सकते, वो इंटरनेट पे अपने नाम के साथ आप शाया नहीं कर सकते। तो ड्यू वेटेज देना है, कॉपीराइट लॉज का ख्याल रखना है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेट एथिक्स के। तो इसकी कुछ एग्जांपल हैं एथिकल बिहेवियर जो है ऑनलाइन, वो कैसे आपने करना है। जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर किसी का डाटा आपको शेयर भी करना है तो उससे पहले कंसेंट लें, उसकी परमिशन लें प्रॉपर, और उसके बाद जब भी आप उसको बताएं तो वो जो सोर्स है उसको ड्यू वेटेज दें, क्रेडिट दें उसको। इसके बाद आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो साइबर बुलिंग में आता हो, इससे आपने अवॉइड करना है। ऑफेंसिव कमेंट्स नहीं करने। देखिए ना, एक आदत होती है कि बैठे बैठे बग़ैर सोचे समझे जो है बाज़ औक़ात कमेंट कर दिए जाते हैं, और जो कि हो सकता है किसी को तकलीफ़ दे, किसी के लिए हार्मफुल साबित हो, किसी की सेल्फ एस्टीम को, किसी की पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहा हो। तो ऐसे तमाम कमेंट्स जो ऑफेंसिव हैं उससे आपने अवॉइड करना है। इसी तरीके से आपने अपने पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, और फिर जो हैकिंग है उससे बचना है, दूसरों को नुकसान नहीं देना। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल से क्या मुराद है। जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ मवाद या कंटेंट ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर एतराज़ हो, और जो हमारे माशरे में उसको देखना सही ना हो। ओवरऑल भी बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी फ़र्द के लिए देखना जो है वो सही नहीं होता, बल्कि उसका नुकसान हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या कंटेंट क्या है? ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल से मुराद ये है कि ऑनलाइन कंटेंट्स जो है, जो भी आपको अवेलेबल है, जो आप देख रहे होते हैं, ऐसा मवाद जो ऑफेंसिव हो, ऐसा मवाद जो हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो, और ऐसा कंटेंट या मवाद जो इल्लीगल हो या इनअप्रोप्रिएट हो, ये सारा का सारा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या कंटेंट के अंडर आता है। तो ख़ास तौर पर बच्चों की बात की जाए या स्टूडेंट्स की बात की जाए, लर्नर की बात की जाए, जो सीख रहे हैं, अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो इस दौरान ख़ास तौर पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या कंटेंट जो है इससे बचना चाहिए। टाइप ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, इससे आपने बचना है। और दूसरा जो है वायलेंट या ग्राफिक मीडिया, कोई भी ऐसा है जिसमें वायलेंस दिखाई जा रही है, इससे आपने बचना है। या फिर हेट स्पीच है, इससे आपने अवॉइड करना है। इसी तरीके से रेसिस्ट कंटेंट है, इससे आपने बचना है, इसको आपने जो है इससे अवॉइड करना है। फेक न्यूज़ अगर फैलाई जा रही है तो इससे आपने बचना है, ये ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है तो इससे आपने अवॉइड करना है। और इसी तरीके से कोई क्रिमिनल रिलेटेड मटेरियल अगर शेयर किया जा रहा है तो इससे आपने हर तरह से आपने अवॉइड करना है और बचना है। ड्रग्स के हवाले से बताया जा रहा है, अगर कोई वेपन के हवाले से बताया जा रहा है, या ऐसा कंटेंट जिससे एक इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, ऐसा तमाम मटेरियल और कंटेंट, इससे आपने बचना है, अवॉइड करना है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है कि इसके ऊपर ना आप बात करें,
ना इसमें शामिल हों, ना कोई कमेंट करें और ना इसको देखें। तो ये सारा का सारा मटेरियल ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट में आता है। अच्छा, ये जो डेंजर है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट का, ये मटेरियल का, इससे होता क्या है? अगर कोई शख्स इसको देखता है या इसका हिस्सा बनता है तो इसमें मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, और जिससे फियर आ सकता है, जिससे एंजाइटी आती है, स्ट्रेस डिप्रेशन आती है, ट्रॉमा आ सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती हैं। इसी तरीके से जब आप वायलेंट बिहेवियर देखेंगे या ऐसी चीज़ें देखेंगे जो नहीं देखनी, जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, ये इनअप्रोप्रिएट हैं, तो फिर आपका बिहेवियर भी वैसा होने का ख़तरा होता है, यानी आपका बिहेवियर उसी तरह बनने लग जाता है। इससे अवॉइड करना। इसी तरीके से रॉन्ग आइडियाज़, इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिसलीडिंग है उसको सुनते हैं, तो इससे रिलेशनशिप डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसी तरीके से जेंडर का इशू है, फिर रेसिज्म का इशू है, ये आ जाते हैं वहाँ, इससे अवॉइड करने। फिर बैड हैबिट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और फिर ज़ाहिर है इसका फिर एक्सट्रीम लेवल पे जाएं तो कुछ लोग जो है वो ड्रग की तरफ चले जाते हैं, तो बुलिंग की तरफ चले जाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। इसी तरीके से इल्लीगल कंटेंट जो है वो बिल्कुल ही आप अवॉइड करें, इसके आप नज़दीक भी ना जाएं, इसको देखेंगे भी ना, इनके ऊपर कमेंट भी ना करें, इसका हिस्सा भी ना बने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेंजर्स में आती हैं। अब स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी वो कंटेंट को देखना चाहिए जो अप्रोप्रिएट है, जो सही है, जो सेफ़ है। और इसके लिए इंटरनेट पे जो है वो स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स ऐसी वेबसाइट और ऐसा कंटेंट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी तरीके से घर में जो है जो पेरेंट्स हैं वो छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे प्राइवेसी लगा सकते हैं, वहाँ पे ऐसी सेटिंग कर सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस में कि ऐसा कोई इनअप्रोप्रिएट मटेरियल या कंटेंट, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो है उस तक रसाई ना हो बच्चों की, ताकि वो उसको न देख पाएँ, क्योंकि इसको देखने से हम बता चुके हैं कि मेंटल हेल्थ मुतासिर होती है, फ़िज़िकल हेल्थ मुतासिर होती है, बिहेवियर डैमेज होता है, और इसी तरीके से बैड हैबिट्स जो है वो डेवलप होती हैं। तो स्टूडेंट को मॉनिटर करना चाहिए, क्लास में टीचर को मॉनिटर करना चाहिए, अदारे को मॉनिटर करना चाहिए, घर में पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ फायरवॉल सेटिंग्स होती हैं, उसको अप्लाई किया जा सकता है कंप्यूटर पे, लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर। फिर डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है, इसको प्रॉपर टीच करना चाहिए। इंटरनेट सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये बच्चों को बताना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। और इसी तरीके से सही पॉजिटिव यूज़ ऑफ इंटरनेट और पॉलिसीज़ जो है वो क्या हैं, इसके बारे में इल्म होना चाहिए और बाकायदा ट्रेन करना चाहिए टीचर्स को भी, कम्युनिटी को भी, और ओवरऑल स्टूडेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। और ऑनलाइन एक्सपीरियंस और ओपन कम्युनिकेशन जो होती है उसमें किस तरीके से पॉजिटिव आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिप्लाई करना है, आपके कमेंट किस लेवल के होने चाहिए, आपका सवाल किस अंदाज से होना चाहिए, आपकी राय कैसे इजहार उसका करेंगे आप, तो ये सारी जो है चीज़ें बतानी चाहिए। और फिर जो भी सस्पिशियस लिंक्स हैं या ऐसे लिंक्स हैं जिसमें, या पॉपअप्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, रिस्क होता है सिक्योरिटी का, फिर इंटरनेट का, फिर हार्मफुल चीज़ें आ जाती हैं जिससे आपके जो डिवाइस है उसको डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो उससे अवॉइड करना है और उसकी प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की हैं कि इंटरनेट एथिक्स क्या हैं, जो एक टीचर को मालूम होने चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स तक बेहतरीन तरह से पहुंचा पाए और स्टूडेंट्स ज़बरदस्त तरीके से उस पर अमल कर सकें। और फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल क्या है, जिसके बारे में इल्म हो तो हम उससे बच पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे आज के इस लेक्चर में मैंने शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।